नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का प्रैक्टिस पेपर 11 में। भक्ति काल का छठा पेपर है। बीच के बाकी बचे हुए पेपर धीरे धीरे करा दिए जाएंगे, सीरियल से नहीं कराए जा रहे हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। जिन साथियों ने भक्ति काल के और पेपरों को नहीं पढ़ा है वो जाकर अवश्य पढ़ लें। और आदिकाल पूरा हो चुका है, रीतिकाल का एक पेपर बाकी है। 400 प्रश्न करा दिए गए हैं, जाकर पढ़ें। आपका आदिकाल और रीतिकाल बेसिक से एडवांस लेवल तक तैयार हो जाएगा। कोई भी प्रश्न इस प्रश्नावली के बाहर नहीं आएगा, चाहे वह किसी भी परीक्षा में पूछा जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्राइमरी तक। पहला प्रश्न देखते हैं। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं अग्रदास, जीवाराम, अनंतदास, रामचरण दास। रामचरितमानस के पहले टीकाकार हैं रामचरण दास। तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तुलसीदास का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली, कवितावली। सही विकल्प है रामाज्ञा प्रश्नावली। बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए। बुद्धदेव के बाद सर्वाधिक बड़े लोकनायक हुए सूरदास, तुलसीदास, अग्रदास, रामानंद। सही विकल्प है तुलसीदास बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक हुए। केशव चौथा प्रश्न है। केशव कहीं न जाई क्या कहिए? केशव कहीं न जाई का कहिए किसकी पंक्ति है? केशव कहीं न जाई का कहिए किसकी पंक्ति है? केशवदास, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है, केशव कहीं न जाई का कहिए। लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा है? लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने रूपकों का बादशाह किस कवि को कहा है? कबीरदास, तुलसीदास, केशवदास, सूरदास। तो तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा? लाला भगवान दीन व बच्चन सिंह ने। सब्बंगी और वाणी किसकी रचनाएं हैं? रज्जब, सुंदरदास, सदना, पीपा। तो ये दोनों रचनाएं रज्जब की हैं। सब्बंगी और वाणी रज्जब की रचनाएं हैं। वहीं सुंदरदास की ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध हैं। ये श्रृंगार रस के विरोधी थे। सुंदरदास ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है और ये पूछा भी जाता है। तो सही विकल्प है ए, सब्बंगी और वाणी रज्जब की रचनाएं हैं। रामानंद के शिष्य सेन किस जाति के थे? तो मोची, पंडित, धुनिया, नाई। सेन, ध्यान रखें सेन में ना आता है और ये नाई जाति के थे, ऐसे याद भी रहेगा आपको। संत रज्जब का वास्तविक नाम है? संत रज्जब का वास्तविक नाम है तो रज्जब अली खां पूरा नाम ही दिया है। बी विकल्प सही है। संत रज्जब का वास्तविक नाम है रज्जब अली खां। शांत सरसी और निरंजन संग्रह, शांत सरसी और निरंजन संग्रह किसकी रचनाएं हैं? निपट निरंजन, हरिदास निरंजनी, संत वीरभान, गुरु रामदास। सही विकल्प है निपट निरंजन। शांत सरसी और निरंजन संग्रह निपट निरंजन की रचनाएं हैं। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है निर्गुणवाणी, वाणी, गुरु ग्रंथ साहिब, निर्वाण ज्ञान। साध संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ
निर्वाण ज्ञान है। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना गया है। सूरसागर का उपजीव ग्रंथ माना गया है तो सूरसागर नहीं, कृष्ण भक्ति से संबंधित कोई भी ग्रंथ हो पूछा जाए तो 99% जगह पर भागवत पुराण की बात आती है। 11 का बी सही है। 12वां प्रश्न है म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु कथन किसका है। रामानंद, राघवानंद, वल्लभाचार्य, नाभादास। सही विकल्प है वल्लभाचार्य का ये कथन है, म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे। कृष्ण चैतन्य के गुरु कौन थे। केशव भारती, विष्णु स्वामी, स्वामी हरिदास, भगवत मुदित। भगवत मुदित। तो कृष्ण चैतन्य के गुरु थे केशव भारती, ए विकल्प सही है। कृष्ण चैतन्य के गुरु केशव भारती थे। श्याम सगाई किस कवि की कृति है। श्याम सगाई किस कवि की कृति है। चतुर्भुज दास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी। अष्टछाप के चारों कवि हैं। कोई वल्लभाचार्य का है तो कोई विठलनाथ का है। सही विकल्प है नंददास। नंददास की एक रचना रास पंचाध्यायी बहुत पूछी जाती है। 15वां प्रश्न है वल्लभ दिग्विजय। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है। वल्लभ दिग्विजय रचना किसकी है। गोकुलनाथ, नाभादास, विठलनाथ, यदुनाथ। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की रचना है। ये कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, अक्सर नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछे नहीं जाते हैं। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है। भक्ति काल के किस कवि को जाति कवि कहा जाता है। सूरदास, नंददास, तुलसीदास, विद्यापति। तो जाति कवि उसे कहा जाता है जिसका झुकाव एक जाति की ओर ज़्यादा होता है, उसमें तुलसीदास आते हैं। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कौन हैं। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं। सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प है तुलसीदास। तुलसीदास ने अवधी और ब्रज दोनों में रचनाएं की हैं और इनकी रचनाएं आगे आएगा, बता दिया जाएगा अभी। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है, बहुत प्रसिद्ध है। पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला न छू, 12वां रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली। अवधी भाषा के लिए इनके लिए ट्रिक है, राम लगा होगा या मंगल लगा होगा। जिसमें राम और मंगल लगा हो, राम और मंगल, तो वो अवधी भाषा में होगी। और जिसमें वली लगा हो वो ब्रज भाषा में होगी। ऐसी ट्रिक आप बना सकते हैं। और जिसमें राम और वली दोनों लगा हो, जैसे रामाज्ञा प्रश्नावली, तो ब्रज और अवधी दोनों में है वो, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के थे, तो विशिष्टाद्वैतवादी थे। विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत था इनका। राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक हैं। राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक हैं रामानंद, राघवानंद, ईश्वरदास, नाभादास। राम रक्षा स्तोत्र पुस्तक के लेखक रामानंद जी हैं, ए विकल्प सही है। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है गलता, पंजाब,
अजमेर, तोताद्री। तो श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान है तोताद्री। बारहमासा के रचनाकार हैं शेख फरीद, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, नानक देव। बारहमासा के रचनाकार हैं गुरु अर्जुन देव। नानक की वाणियों का संकलन किया उनके प्रिय शिष्य लहना ने, जिन्हें उन्होंने ही नाम दिया था अंगद। उन्होंने ही नानक की वाणियों का संकलन किया। ज्ञान बोध ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं मलुकदास, लक्ष्मणदास, शीतलदास, गंगादास। मलुकदास ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्ष के रचनाकार हैं। असंगत बताइए दादूपंथ, दादू दयाल। सही है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास निरंजनी। सिख संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे। गुरु नानक सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बाबा लाली संप्रदाय बाबा लाल, ये भी सही है। एक प्रश्न में 4 प्रश्न हो गए और 5 कह लीजिए। नानक सिख संप्रदाय असंगत पूछा गया है। नानक सिख संप्रदाय। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, ये भी सही है। कीलदास तपसी शाखा। रामदास रसिक संप्रदाय, ये गलत है। 26वां प्रश्न है महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ है। महात्मा रघुवर दास रचित ग्रंथ है। रघुवर दास द्वारा रचित ग्रंथ है तुलसी चरित, मूल गोसाई चरित, भक्त नामावली, अध्यात्म रामायण। सही विकल्प है तुलसी चरित, ए विकल्प सही है। राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसीदास का जन्म क्या माना है? राम गुलाम द्विवेदी ने तुलसी का जन्म क्या माना है? 1554 विक्रमी, 1583 विक्रमी, 1589, 1578 विक्रमी। राम गुलाम द्विवेदी ने 1589 विक्रमी माना है। सी विकल्प सही है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीकृत कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? तो अभी ही बताया, 12 रचनाओं को प्रामाणिक माना है और 12 का ही उल्लेख किया है। जिसमें राम या मंगल लगा हो तो वह उसकी भाषा अवधी, और अगर वली लगा हो तो उसकी भाषा ब्रज, और अगर दोनों लगा हो तो भाषा अवधी और ब्रज दोनों होगी। उसका उदाहरण है रामाज्ञा प्रश्नावली। ब्रज भाषा की रचनाएं बता देता हूँ। गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग्य संदीपनी। जिसमें वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। इसमें न तो वली लगा है और न तो राम या मंगल लगा है। 29वां प्रश्न है नाभादास के गुरु का नाम है। नाभादास के गुरु का नाम है अनंतानंद, नरहरयानंद, कृष्णदास पयहारी, अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। नाभादास के गुरु का नाम है अग्रदास। वहीं नरहरयानंद या नरहरिदास तुलसीदास जी के गुरु थे। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की 1600 ईस्वी, 1596 ईस्वी, 1607 ईस्वी, 1582। तो नाभादास ने भक्तमाल की रचना की 1596 ईस्वी में। बी विकल्प सही है। 31वां प्रश्न है साथियों, आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपको निरंतर भक्ति काल, आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल एवं समस्त हिंदी साहित्य एवं सामान्य हिंदी पर आधारित प्रश्न परीक्षा तक करा दिए जाएंगे, जिसमें आप 80% तक
स्कोर आराम से इन्हीं प्रश्नों में से करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और परीक्षा के बाद मैं आपको जब प्रमाण दूंगा तब आपको पछतावा न हो, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक गंभीरता से पढ़ें। 31वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति किस काव्यधारा के लिए कही है? संत काव्य, सूफी काव्य, कृष्ण काव्य, राम काव्य। सही विकल्प है सूफी काव्य। ये प्रेम कहानियाँ मुसलमानों के द्वारा ही लिखी गई हैं। शुक्ल जी ने यह उक्ति सूफी काव्यधारा के लिए कही है। रज्जब के 32वां प्रश्न है। रज्जब के गुरु कौन है? 32वां प्रश्न है। रज्जब के गुरु कौन है? कबीरदास, दादू दयाल, रविदास, कठमाल। दादू दयाल रज्जब के गुरु हैं, कई बार आ चुका है। रज्जब के गुरु हैं दादू दयाल, और रज्जब का पूरा नाम पूछा जाए तो रज्जब अली खां। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि कौन हैं? जायसी, नूर मोहम्मद, उस्मान, मुल्ला दाऊद। सूफी काव्य परंपरा के प्रथम कवि मुल्ला दाऊद हैं, जिनकी रचना चंदायन बहुत प्रसिद्ध है। अवधी भाषा में रचित चंदायन के रचनाकार हैं, वही प्रश्न ही आ गया, मुल्ला दाऊद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम किसे माना है? कुतुबन, मंझन, दाऊद। दाऊद का मतलब है मुल्ला दाऊद से। जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कुतुबन को माना है। कुतुबन पर आधारित 3 प्रश्न हो गए। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है। संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि का नाम है सूरदास, रसखान, हरिदास, छीत स्वामी। रसखान संप्रदाय निरपेक्ष कृष्ण कवि हैं। कौन सी रचना रसखान की नहीं है? कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, पदावली। तो प्रेम वाटिका भी है, सुजान रसखान भी है, दान लीला भी है, वहीं पदावली विद्यापति की रचना है। रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसखान का वास्तविक नाम क्या है? रसलीन, नूर मोहम्मद, सैयद इब्राहिम, नरोत्तम दास। तो जिन साथियों ने रीतकाल पढ़ा होगा, रीतकाल नहीं पढ़ा है तो प्रश्नावली में जाकर, प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य पढ़ लें। रसलीन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। सैयद गुलाम नबी इनका वास्तविक नाम है। वहीं सैयद इब्राहिम रसखान का वास्तविक नाम है। रसखान का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। रसलीन रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। सैयद गुलाम नबी इनका वास्तविक नाम है। सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? सुदामा चरित खंड काव्य के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, रसखान, सुंदरदास, रहीम। सही विकल्प है नरोत्तम दास। सुदामा चरित इनकी रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर पूछी जाती है। मध्यकाल में किस कवि ने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं? संप्रदाय निरपेक्ष रसखान। इन्होंने मुसलमान होकर भी कृष्ण की भक्तिपरक रचनाएं लिखी हैं। समय पूछा जाए तो मध्यकाल।
कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? ध्यान रखें, यहाँ कवि के अनुसार है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नहीं। कवि के अनुसार पद्मावती किसका प्रतीक है? तो सात्विक बुद्धि का ज्ञान, सात्विक बुद्धि या ज्ञान का प्रतीक है पद्मावती। वहीं माया का प्रतीक है अलाउद्दीन खिलजी। आत्मा परमात्मा को मैं इसके पहले वाले पेपर में बता चुका हूँ। मुझ भरतार साहस नवि कीऊ, मुझ भरतार साहस नवि कीऊ, अपति मेह लीन उड़ गया, पंथ किस रचना से है? मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, हंसावली। हंसावली असाइद की रचना है और उसी से ये पंक्ति ली गई है। मुझ भरतार साहस नवि कीऊ, अपति मेह लीन उड़ गया। 43वां प्रश्न है, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, किस रचना से है? कबीर, जायसी, मंझन, उस्मान। तो सही विकल्प है जायसी, क्योंकि यह पद्मावत की पंक्ति है। गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत के निर्गुण पावा, पद्मावत से है ये, और पद्मावत जायसी की रचना है। 44वां प्रश्न है, कथा जगत जेती कबी आई, कथा जगत जेती कबी आई, पंक्ति के रचनाकार हैं जायसी, कुतबन, मंझन, शेख नबी। कथा जगत जेती कबी आई, पंक्ति के रचनाकार हैं मंझन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी का पंथी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? प्रेमलता, इंद्रावती, चित्रावली, मृगावती। तो शुक्ल जी ने इंद्रावती को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। वहीं अविरल परंपरा का अंतिम ग्रंथ पूछ लिया जाए तो अनुराग बांसुरी है। इंद्रावती की रचना 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा की गई थी। इसे ही आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ माना है। 46वां प्रश्न है, राम भक्ति परंपरा में रामायण महानाटक की रचना किसने की है? रामायण महानाटक की रचना किसने की है? प्राणचंद चौहान, हृदय राम, माधवदास चारण, सेनापति। तो हृदय राम की हनुमान नाटक और रामायण महानाटक में कन्फ्यूजन हो जाता है। हनुमान नाटक। वहीं प्राणचंद चौहान की रचना है रामायण महानाटक। 47वां प्रश्न है, कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की? कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने किस स्थान पर की है? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन। तो कृष्ण गीतावली की रचना तुलसी ने वृंदावन में की है। वली लगा है, ब्रजभाषा में होगी और कृष्ण से संबंधित है तो वृंदावन में कर डाली। और वहीं तुलसी ने रामचरितमानस की अधिकांश भाग अयोध्या में। काशी में किष्किंधा कांड लिखा है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है किष्किंधा कांड कहाँ लिखा गया? काशी में। की का अधिकांश भाग अयोध्या में। आगे चलते हैं। हनुमान नाटक अभी ही आया था। हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। हृदय राम हनुमान नाटक के रचनाकार हैं। आनंद रघुनंदन पूछा जाता है, विश्वनाथ सिंह का है। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन है। पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं। कपूर चंद्रिका ने रामायण लिखा था गुरुमुखी लिपि में। रामायण लिखा गुरुमुखी लिपि में, जिसकी भाषा ब्रज थी।
ब्रज भाषा में रामायण लिखी थी। पौरुषेय रामायण के रचयिता पूछे गए हैं। लाल दास ने अवध विलास लिखा है। अवध विलास। आगे चलते हैं। नरहरि बारहट माधवदास चारण। नरहरि बारहट माधवदास चारण पौरुषेय रामायण के रचयिता हैं नरहरि बारहट। सी विकल्प सही है। रामरासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं। रामरासो एवं अध्यात्म रामायण के रचनाकार हैं माधवदास चारण। डी विकल्प सही है। लालचदास हरिचरित्र लिखा है। हरि का चरित्र लालची है, ऐसा आपको मैंने बताया था काफ़ी पहले, और सब अभी ये दोनों ही हो चुके हैं। 51वां प्रश्न है, राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? राधा वल्लभ संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान किसका है? इशारा हो गया है, जवाब अवश्य दीजिएगा। आज के लिए साथियों इतना ही। आगे के सभी प्रश्न कराए जाएंगे। प्रतिदिन आपको 50 प्रश्न इसलिए मिल रहे हैं ताकि आप गंभीरतापूर्वक, यदि आप लिखना भी चाहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिख सकते हैं। बार बार पढ़ने से और अधिक अच्छा याद होगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, दोस्तों को शेयर करें। आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।